वायु विकार का बहाना करके महाप्रभु जी ने बहुत गुस्सा दिखाया। अरे पखंडित, रखो खोपड़ी फोड़ू, ये करूं सो करूं। और उसमें तो कभी विष्णु प्रिय भी मारने दौड़ते, कभी पेट पर चढ़ते, कभी कुछ कर धरती में लात मारते। इस प्रकार से वहां वायु विकार जैसा अपने को मानना किया। सची मैया ने साथ साथ दौड़ गई मुरारी गुप्त को, श्रीवास जी को बुला के, देखो देखो भाई निमाई को क्या हो गया। सची मैया तो डरी गई, मेरा बच्चा पागल हो गया, दिन रात लपड़ 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 बोलता है, इसलिए दिमाग खराब हो गया। बोलता क्या, दिन रात कृष्ण कथा बोलता है, लेकिन इनको तो अज्ञानी समझते थे, ये तो लपड़ लपड़ कर रहा है। तो सची माँ भी इसी जगह से दुनिया भी और सही वैसे वो बता दिया। शिवास पर ने जाके देखा, नहीं, इसमें कृष्ण प्रेम का एक पूरा। सची माँ से बोला, माँ घबरा नहीं, ये बच्चा तो पूरा कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। वहां पर ने पूछा, शिवाजी जी मैं पागल हो गया हो क्या? नहीं बेटा, आप पागल नहीं हो, तो बहुत अच्छे कृष्ण हो। तो वहां पर ने कहा, अगर आप बोल देते ये वायु विकार हो गया, मैं दिमाग में तो गंगा में छलांग लगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन अद्वैत जी की सभा में पहुंचे। अद्वैत जी की सभा में जाकर के देखा, अद्वैताचार्य उस समय भगवान की पूजा कर रहे थे, गंगा जल तुलसी। भगवान के लिए बहुत कुछ आडंबर देना अच्छा है, जिनके पास है तो दे, नहीं तो भगवान के मेन आइटम भगवान को देने के लिए, भगवान को गिफ्ट क्या है, गंगा जल तुलसी। और श्रद्धा से तुम जो दोगे वो लेंगे, लेकिन गंगा जल तुलसी भी जरूर भगवान को खुशी। अद्वैताचार्य गंगा जल तुलसी से भगवान की पूजा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, जोर जोर से हुंकार गर्जना कर। और महाप्रभु जी गए, महाप्रभु जी अद्वैत को देखते ही महाप्रभु जी एकदम प्रेम विभोर हो गए, मूर्छित हो गए। अद्वैताचार्य जी वो तो बड़ा भारी ज्ञानी है, वो जान गया, और जान करके अद्वैताचार्य जी बोल उठे, এই কোথায় যাবে চোরা আজি, ভাবে মনে মনে, এতদিন চুরি করি গুলো এইখানে। अरे चोर, अरे चोट्टा, है कोथी जाबे, अब कहाँ जाएगा, आज तो पकड़ा गया। तो अब तक तुम छुप के रहे हैं, अपने को छुपा करके छुप करके रहे, तो पता ही नहीं चला। अद्वैत ठाई तो ना लागे चोराए, चोरेर ऊपर चोरी करी वो था। लेकिन अद्वैत के सामने आपकी चोरी चलेगी। आप चोर है तो मैं महाचोर हूँ, आप लोगों के घर चोरी करते हो, मैं आपके घर चोरी करने वाला हूँ। चोरेर ऊपर चोरी करी वो था। अब आपके ऊपर मैंने आपकी चोरी करूंगा। चोरी समय एवे बुझिए अपने, सदो जल ना मिले। बस ये चोरी करने का बहुत बढ़िया मौका है। जान करके दत्तात्रेय जी पूजा की सामग्री, धूप दीप नैवेद्य और फूल तुलसी लेकर के और जल लेकर के आ गए। और महापुरुष पाद्य अर्घ आचमनीय, देखिए पूजा करने लगे। पाद्य अर्घ आचमनीय लोई से ही ठाई, चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। दत्तात्रेय जी महाप्रभु की पूजा करने लगे। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपरे,
पुनः पुनः यही श्लोक पढ़ी नमस्कार। महाप्रभु के चरणों में कंद पुष्प धूप दीप चरणों पर अर्पण करने लगे, चढ़ाने लगे और एक श्लोक बोलने लगे। क्या श्लोक? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। हे ब्रह्मण्य देव, हे ब्राह्मणों के हित करने वाले, गौओं के हित करने वाले, हे जगत के हित करने वाले, हे कृष्ण हे गोविंद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। पुनः पुनः श्लोक पुरी परे चरण जिन्हें आपन प्रभु करे कंदन। और महाप्रभु जी बेहोश पड़े हुए थे और महाप्रभु के चरण बार बार करके प्रणाम अपने प्रभु जन, आंखों से आंसू बहा रहे थे। পাখাইয়া দুই পদ नयने जले जो हस्त कोई जानना इला पद तले। अपने आंखों के आंसुओं से ही महाप्रभु के दोनों चरण धुला दिए। हम्म। हाथ जोड़ के खड़े हो गए महाप्रभु के चरणों की ओर। हाथी बोले गदाधर जिह्वा कमराय बालों करे गोसाई इमत न जुआय। गदाधर पंडित जी ये सब घटना को देखा, देख करके हंसने लगे और बोलने लगे दत्तात्रेय जी से, प्रभु आप तो बुजुर्ग है, एजेड हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो निमाय बच्चा है और बच्चे को इस प्रकार से पूजा कर रही, धूप दीप क्या क्या। गदाधर जी तो देख करके एकदम से अचंबा मान गया, सरप्राइज। गदाधर टोटली सरप्राइज्ड हो गए और बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सोया दे दे गदाधर वचने गदाधर बालक की जानी बा और गदाधर जी की बात सुन करके अद्वैत यहाँ से हंस करके बोले, गदाधर इस बच्चे को उसी समय तुम लोग भी पहचानो, तुम भी जान जाओगे ये क्या है क्या नहीं है। चिट्टे बड़े विश्वास है হইলে গদাধর এনে বুঝিয়ে অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর। गदाधर जी बड़े ही अद्भुत जी की बातें सुन करके वो भी चकित हो गए। पता नहीं ये भगवान ही बालक के रूप में अवतीर्ण न हुआ हो। কতক্ষণে বিশ্বম্বর প্রকাশিয়া বাহ্য দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য। क्या हुआ? कुछ ही समय में महाप्रभु को होश आया और देखा अद्वैताचार्य जी आवेश एकदम भावावेश, इमोशन, इन द इमोशन अद्वैत আপনারাই লোকায়ন প্রভু বিশ্বম্ভর अद्वैत स्तुति करे जुई दुई कर। और महाप्रभु जी भी अपने आप को छुपा करके कवर्ड करके और महाप्रभु जी अपने को ये परफॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं, मैं साधन एक बंदा हूं। और
अद्वैत के पास आया हूँ, अद्वैत को मैं स्तुति करूं। और अद्वैत जी आवेश में, कृष्ण प्रेम के आवेश में, इमोशन महाप्रभु जी उस भावावेश में आविष्ट अद्वैत चरी को हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। क्लोड हैंडेड, हाथ जोड़, নমস্কার করি তান পদ ধুলি লয়, আপনার দেহ প্রভु পাই निवेदय। तो महाप्रभु भी अद्वैता जी को प्रणाम किया, अद्वैत के पैरों के धूली माथे पर लगाई, फिर अपना अपना शरीर को अद्वैत जी के लिए अर्पण कर देते हैं। অনুগ্রহ তুমি মোরে করো মহাশয়, তোমার সে আমি হেন জানি নিশ্চয়। हे प्रभु, आप हमें कृपा करो, मैं आपका हूँ ऐसा मुझे जानो प्रभु। मैं मुझे अपना अपना लो, मुझे अपना बना करके अपना समझ लो मुझे। ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে, তুমি कृपा করিলে से कृष्ण नमस्ते। हे अद्वैता जी, आज मैं आपको दर्शन के धन्य धन्य हो गया। आप कृपा करने पर ही कृष्ण हो सकता। তুমি সে করিতে পারো ভগবন্দনাথ, तुम्हारे कृष्ण सर्वदा प्रकाश। आप ही संसार उन्नत काट सकते हो, आपके हृदय में भगवान कृष्ण हमेशा प्रकाशित रहते हैं। निज भक्ते बाराइते ठाकुर से जाने, निज भक्ते যেন করেন আপনি। महाप्रभु जी अपने भक्तों को मान सम्मान देना, जगत में प्रतिष्ठित करना अच्छा जानते और करते भी। तो যেমন जैसे कि भक्त लोग करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु भी वही आचरण कर रहे हैं। भक्त लोग वैष्णव के पास जा करके वैष्णव क्या करते, उनको स्तुति करते, हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, उनकी कुछ सेवा करते। आज भगवान स्वयं होकर के वही काम कर रहे हैं। নিজ ভক্তে বাড়াইতে ठाकुर से जाने, जनो करे भक्त तेनो करे न अपने। भक्तों का आचरण आज खुद ही कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। মনে বলে দ্বৈত কি করো ভারী ভুরি, শরীর উপর आगे করিয়াছি চুরি। अब अदुता जी मनी मन बोलने लगे, महापुरुष जब प्रणाम किया पैर को धुली ली, तो अदुता जी मनी मन बोलने लगे कि करो भारी भूरी है? क्या तुम भारी भूरी मतलब ढोंग रचन। महापुरुष अदुता जी बोले, मैंने पहले ही तुम्हारी चोरी करके रखा, तू मेरे को प्रणाम कर रहा है, मैंने पहले ही तुम्हारी पूजा कर रखी है। चोरे ऊपर चूर, तुम चोर है तो मैं वहां चोर। मैंने पहले आपको ये मनी मन की बात पूजा कर रखा है, तेरे को धोखे तुलसी दे रखा है।
তোদের উপরে আগে করিয়াছি। হাসিয়া অদ্বৈত কিছু কহিল উত্তর, স্বহৈতু তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর। अद्वैत जी हंसकर बोले, क्या बोले, सबसे आप बड़े हो। कृष्ण कथा कौतुके। हाँ, হাসিয়া অদ্বৈত কিছু কহিল উত্তর, হইতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর। अद्वैत आचार्य जी बोले हंसते हुए कि विश्वम्भर जी, हिमाय पंडित जी, सवा হইতে তুমি मोर बड़ो, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़े हो, मेरे लिए आप ही सबसे बड़े हो। फिर कृष्ण कथा कौतुके থাকিতে এই ঠাই যন্ত্র তোমার যেন দেখি বলি খাই। फिर अद्वैत जी बोले, मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ मायापुर में रह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आपको मैं रोज पाऊं, हमको रोज इस प्रकार से कृष्ण कथा में आपका दर्शन मुझे मिले, ये कृपा करो। कृष्ण कथा पूर्ति की थकी भी इच्छाएं निरंतर तुम्हारे नहीं रह पाए। कृष्ण कथा बोलते सुनते यहीं पर रहो। सर्व वैष्णव इच्छा तुम्हारी देखीते, तुम्हार सहित कृष्ण कीर्तन करीते। समस्त वैष्णव की इच्छा है आपके दर्शन में और आपके साथ साथ कृष्ण कीर्तन करने की सब वैष्णव की इच्छा है। अद्वैत लक्ष्य सुनी परम हरि से शिकार करिया चली रे निज रसे। अद्वैताचार्य की बात सुन करके महाप्रभु जी क्या किया, खुश हो गए और हावी भर दी। जनिला अद्वैत हइल प्रभु प्रकाश, परीक्षित चलिलेन शांति प्रवास। अद्वैताचार्य जी जान गए तब महाप्रभु जी अपने आप को प्रकाश करने के तैयार हो गए। लेकिन ये निमाई मेरा भगवान है या नहीं, इसकी परीक्षा थोड़ी लेनी पड़ा। महाप्रभु की परीक्षा लेने के लिए अद्वैता जी क्या काम किया, शांति से चले। यदि सत्य प्रभु है वही हम दास, तो ये मोर बांध दिया आने के पास। अगर वो निमाए सच में मेरे प्रभु साक्षात नारायण अगर होगा और मैं उनका सच्चा भक्त होऊंगा, तो मुझे वो बांध के अपने पास बुला, ऐसा मन में सोच के अद्वैताचार्य जी शांति से चले। अद्वैत चित्त बुझी वासुप्तिकार कर्ण चैतन्य अवतार। अब अद्वैत जी के दिल की बात को कौन समझ सकता। अद्वैताचार्य के अपने बल बुद्धि पर भगवान को भी वैकुंठ से उतार। ये सब कथा ही जार नहीं को पतित सद्य पाता जन निश्चित। जिन लोगों को इस प्रकार से महाप्रभु की कथा में श्रद्धा नहीं बनती, उनका विनाश आ चुका। ये सब कथा ही जार नहीं को पतित सद्य पाता जन निश्चित। और इन सब महाप्रभु लीला में जिनकी श्रद्धा नहीं है वो नरक में रहेगा, वो नरक में ही रह रहा है।
महापुरुष से विरोध करने वाले नरक में रह ही रहे। महाप्रभु विश्वम्भर प्रति दिने दिने संकीर्तन करे सर्वो वैष्णव। चेतन बाबू जी रोज रोज इस प्रकार से वैष्णव लोग साथ में कीर्तन करेंगे। सही बोल तो कि विश्वम्भर प्रकृति ना पाले कि हो अपन ईश्वर। महाप्रभु को देख देख के सब लोग खुश हो गए। तो ये किसी को पता नहीं चल रहा था भगवान सर्वविलक्षण तार परम आवेश सবার चित्ते विशेष। महाप्रभु में जो आवेश होता है इसमें प्रेम का भाव का प्रकट प्रकाश होता है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा किसी को नहीं होता जो अधिक महाप्रभु को होता है। लेकिन प्रभु है आनंद आवेश कि कोई भी से जब भगवदीय स्पर्श सुख दर्शन सुख महाप्रभु जी आविष्ट हो जाते हैं। आनंद आविष्ट हो जाते हैं उस समय। सवे परे प्रभु शेष एकमात्र भगवान शेष नाग नित्यानंद प्रभु ही भगवान को समझ भगवान को धारण कर सकता मात्र भगवान शेष। शेष नाग पर भगवान बैठा लेकिन भगवान शेष नाग पर ही बैठते हैं। इसका मतलब साधक के चित्त में भगवान कभी आएंगे जब पहले शेष नाग जी गुरु जी आकर के भगवान को बैठने का प्लेटफॉर्म का ग्राउंड बना देगा। ग्राउंड तब भगवान उस हृदय में को जाएंगे। अब कहते सत्य जन कंप धरी नारे नयने नयने वो एक शत शत नदी धारे। महाप्रभु जब जब प्रेम के आवेश में कभी पैदा होती महाराज उस समय सैकड़ों आदमी भी पकड़ के वहां पर संभाल नहीं पाता रोक नहीं पाता। कनक कनस जन पुलकित अंग ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহুরঙ্গ। कनक पनस जन पुलकित अंग। पनस कहते वैसे ही हो जाते हैं। মানে आनंदे मूर्छित प्रदेक बाध्य ना बोले कृष्ण मित्र कोई बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होकर 3-3 घंटा वहां पर शुद्ध मूर्ख होकर पड़े ही रहते हैं। जब होश आते हैं तो कृष्ण कथा सो के और कुछ नहीं हुई। पुलकित अंग खने खने अट्ट हंसे कभी जोर जोर से हंसते हैं रेंग से शहर उठते हैं कभी कुछ होता। कृष्ण राज्य এলে না বলেন কৃষ্ণ তিনি কাজ নীতি দুই শ্রবণ বিদरे तान अनुग्रह तान भक्ति को नहीं जोर जोर से आवाज करते हैं। हाँ तू और इतने जोर से आवाज करते भगवान के नाम बोलते हुए भक्तों के कानों में बड़ा अच्छा लगता है सुंदर। राज्य ना बोले कृष्ण और कुछ बोलते भी तो और ओंकार दुई श्रवण विदरे
जब भगवान महाप्रभु जी गर्जना करते हैं कृष्ण बोल करके, इतनी जोर की आवाज करते हैं तो कानों के पर्दे फटने लग जाते, ऐसा हो जाता। तान भले तान भक्तगण होता है, महाप्रभु के पास महाप्रभु भक्त लोग उद्धार होते हैं। सर्व अंग स्तंभ कभी खने खने है, इसलिए कभी स्तंभ की तरह हो जाते हैं, खम्बे की तरह सख्त। अपूर्व देखा सब भागवत को नहीं, नरो ज्ञान नरो है, भगवान है, ये तो कोई ऐसी बुद्धि आओ छोड़ खने है সেই অঙ্গ নবনীতময় পূর্ব দেখিয়া সব भागवत को नहीं, नरो ज्ञान आर क्यों ना करे ये मने महाप्रभु कोई सरल इंसान अब लोगों ने मानना छोड़ दिया। वो बोले ये पुरुष अंश होता है, वो बोलता ये तो भगवान के अंश है। वो बोले इसलिए कृष्ण बोले इसके शरीर में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, विहार करते हैं। क्यों बोले कि वह सुख प्रहलाद, कोई बोलते सुखदेव है कि प्रहलाद की नाम है ना, बोले क्यों बोले है ना बुझी खुद बोल, क्योंकि बोलते ये आया कि जगत का मंगल दूर हो गया। भागवत गणेरों ही नहीं है, बोले कृष्ण से। और जो वहां के भक्तजन है, शिवास है और बलदेव मुकुंद जी हैं, इनकी जो पत्नी लोग थी वो कह रही थी भगवान कृष्ण के बोलिए निमाई पंडित बोले यही बुझी प्रभु अवतार, कोई कहते ये महा भगवान के अवतार। बात जो एले ठाकुर सभा धरी कंदन के कहा कही ना, होश आते ही हम सबके गला पकड़ पकड़ के रोने लगते हैं। अब हम हमारा समय हो गया, कल सुनेंगे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु महाराज। हरि बोल। शुरू करो प्रीति रानी। हरे प्रीति नहीं है? प्रणाम गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरु महाराज। प्रीति कहाँ गई? हरि रानी रानी लता मैया प्रीति ना आई। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल। जय हो लीला मैया। हरे कृष्ण। हरे प्रीति कथा नहीं करेगी? हाँ जी, हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अस्तोत्र श्रीमद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन परिचरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी है तुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला वरिष्ठ भक्ति दयित माधव विष्णु महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी गुरुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी है तुकी कृपा प्रार्थना। भगवान श्री गौर हरि श्री राधा माधव राधा गोपीनाथ जू गिरिराज गोवर्धन सपार्षद गौर हरि जय युक्त हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवतम में
यहाँ पर अध्याय 14 और 11वें नंबर का जो श्लोक है उसको श्रवण कर रहे हैं। प्रीति जी क्योंकि अभी मायापुर के लिए निकल चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन में इसमें डिस्टरबेंस होगा, तो अभी हफ्ता 10 दिन के लिए क्लासेस हम लोग इसी प्रकार इसी क्रम में सुनेंगे गुरुदेव के श्रीमुख से, और जैसे भी आगे कर होंगे। यहाँ पर आप लोगों ने भागवत जी में श्रवण कर लिया 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में आपने श्रवण किया था, पश्योतपात व्याघ्र दिव्यान भवमान तदैहिकान दारुणान संस्ततो दूराद्वयम नो बुद्धिमोहनम। यहाँ पर बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हे नर व्याघ्र जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। जैसे कि हम लोग सनातन धर्म में रहते हैं और व्याघ्र जो होते हैं यानी कि जो भे एक प्रकार से जो क्या बोल सकते हैं भेड़िए, इनकी आवाजें ये हमें एक सूचना प्रदान करती हैं कि कोई कुछ 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 गड़बड़ है इस प्रकार की। एक क्या हम लोग बिल्ली के रूप में या कोई मिस हैपनिंग्स में जो होती हैं उससे पहले हमें कुछ सूचनाएं होती हैं। यहाँ पर क्या पृथ्वी की जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, जैसे कई बार सूखा पड़ जाना, भीषण ओलावृष्टि होना, ये सब प्रकृति अपनी सूचना प्रदान करती हैं। और कोई खतरनाक आपदाएं आ जाना, भूकंप आ जाना, या जैसे देखा गया केदारनाथ जी में एक विपरीत प्रकार की आपदाएं आ जाना, ये बुद्धि को मोहित करके के भविष्य में आने वाली खतरों की सूचना दे रही है। मनुष्य जो कार्य करते हैं, भगवान की जो प्रतिक्रिया है, पृथ्वी देवी की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपने श्रवण कर लिया है। अभी 11वें श्लोक में हम चलते हैं। उर्ववीक्षा बाहवो मह्यम स्मृतंगा पुनः पुनः वे पुत्रश्चापि हृदये आराध्यन्ते विप्रयम। यहाँ पर दोबारा से बात बोल रहे हैं। उर्वा उर्वक्षि बाहवो मह्यम स्मृतंगा पुनः पुनः वे पुत्रश्चापि हृदये आराध्यन्ते विप्रयम। यहाँ पर एक बात और बोल रहे हैं, मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। हमारे शरीर भी हमें सूचना प्रदान करता है, जैसे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। यहाँ पर भी श्रीमद् भागवतम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्लिष्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्थिति क्यों होती है, किस प्रकार ये स्थितियां बनी हैं, इसके बारे में हम लोग, क्योंकि ये किसको हो रहा है, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिस शाश्वत दुखालय थी शाश्वत दुखालयम, जिस दुखालय में हम रहते हैं, तो यहाँ पर अनेकों प्रकार के त्रिताप और साथ में हमारा जो भौतिक अस्तित्व है, हमारी जो प्रेजेंस है, वो अनिष्टों से भरी हुई है। उसमें कोई कुछ भी हो जाए तो वो नष्ट हो सकता है। पानी में बह जाए तो नष्ट हो सकता है, आग लग जाए तो नष्ट हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप, कुछ भी हो जाए तो वो नष्ट हो सकता है। साथ में और भी अनेक प्रकार के नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे पास सूचना प्रदान कर रहा है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते, बहुत सारी संसार में ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर थोप दी जाती हैं। और हम यही नहीं देख पाते कि अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है।
जिन वस्तुओं को हम नहीं चाह रहे हैं, ये ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा अब हम ये महसूस करते हैं कि हम दुख नहीं चाहते। लेकिन दुख न चाहने से क्या हमारा दुख जो है से हम बच पाते हैं? नहीं बच पाते, क्योंकि दुख हो रहा है, दुख होता है, दुख आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग्स हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम नहीं चाहते, कुछ भी हम नहीं चाहते, फिर भी हो जाता। क्यों हो जाता है? ये अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है। ये कोई जो ऊपर की एक ताकत है, ऊपर की जो शक्ति है, वो हम पर ये सब चीजों को थोप रही है। ये बात यहाँ पर पता चलता है, ये सब चीजें हमारे ऊपर थोप थोप रही है, ये सब चीजें थोपी जा रही है हमारे ऊपर। इसके द्वारा भगवान की जो शक्ति है उनके द्वारा भगवान के नियंत्रण में प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में ये सब है। जब किसी मनुष्य की जांघें बुझाएं तथा आंखें निरंतर फड़कें, कुछ देर फड़कें डिफरेंट इशू है, यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर निरंतर वो फड़क रही हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ अनिष्ट हमारे जीवन में होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जो प्रातःकाल हम गुरुवष्टकम पढ़ते हैं, संसार दावा नलरी ढलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्व, ये जो दावाग्नि की बात की जा रही है, दावाग्नि के बारे में कई बार हम लोग पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से भी श्रवण करते हैं और संत वैष्णव के मुख से श्रवण करते हैं। दावाग्नि एक प्रकार से जो जंगल में आग लग जाती है, और वो आग को सिंपल बाल्टियों के पानी से बुझाया नहीं जा सकता। हम अपने प्रयासों से उसको, उस दावाग्नि को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो दावाग्नि जो है वो प्राकृतिक नियंत्रण के द्वारा हुई है, और उसको हमारा कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार का ये भव सागर है। तो ये इसी प्रकार से निरंतर फड़कना हमें सूचना प्रदान करता है कि प्रकृति के नियंत्रण से कुछ ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसा अनिष्ट होने वाला है जिसको हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता है, फिर भी ये आग स्वतः लग जाती है, यही दावाग्नि है। जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती हैं। अब उसमें जो जीव, चींटियां, हिरन, भालू, रीछ जो भी हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए वहां इजीली रह रहे हैं। उनको नहीं पता है कि हम सब मारे जाएंगे इस दावाग्नि के द्वारा। इसी प्रकार से ये विपत्तियां हम लोगों को सहनी पड़ती हैं। ऐसी आग किसी भी मानवीय प्रयास से बुझाई नहीं जा सकती है। यह अग्नि केवल श्री भगवान की कृपा से ही शांत हो सकती है। या समझें तो ऐसे सदगुरुदेव या ऐसे वैष्णवों के पास जाने से जो भगवान कृष्ण के अनन्य भ- भक्त हैं, अनन्यता जिनके अंदर है, जो भगवान के कृपा पात्र हैं, जो भगवान की बहुत क्लोज्ड हैं, उनकी कृपा के द्वारा ही हम इसको शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान से प्रार्थना करके उसको शांत करवा सकते हैं। जैसे बोला ही जाता है, वैष्णव, जो वैष्णव के हृदय है उसमें गोविंद का विश्राम स्थली है। जो अग्नि को समन करने हेतु बादलों को भेजते हैं, इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाई जाएं, यहाँ पर अग्नि के बारे में, संसार दावानल के बारे में, संसार की विपत्तियों के बारे में स्पष्ट वर्णन है कि ये भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा ये सॉल्व होने वाला विषय नहीं है। इसी प्रकार हम कितनी प्रकार की योजनाएं बना तो सकते हैं, लेकिन जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। हम चाहे मृत्यु ना आए, नहीं रोक सकते। हम चाहे दुख ना आए, रोक नहीं सकते। हम चाहे बीमारियां ना आए, रोक नहीं सकते। हम अप्रिय घटनाओं को रोक नहीं सकते। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा
बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, भगवत कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। भगवत कृपा की, भगवान की कृपा के द्वारा ही दूर की जा सकती है। इसके निमित्त श्री भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि भगवान अपने प्रतिनिधि, भगवान राधा रानी के जो जन हैं, भगवान के जो जन हैं, उन प्रतिनिधियों को भेजकर मनुष्य को इंटेलेक्चुअल करते हैं। गुरुदेव आज पूरे भारत और विश्व में जीवों को क्या कर रहे हैं? प्रबुद्ध कर रहे हैं। इस चीज के लिए कि हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है, कैसे करके हम भगवान की कृपा का लाभ ले सकते हैं। तो जिस बारे में कई भजन भी होता है, सोचो विचारो हरि को पुकारो, क्या कर रहे हो। मतलब सोचो विचारो कि हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या करेंगे और क्यों कर रहे हैं, और क्या हम जी रहे हैं, क्या हम भगवान की कृपा को ले पा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और प्रमाणिक प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, क्या सदगुरुदेव की कृपा से हम लाभान्वित हैं या नहीं है, ये समझने का विषय है। यहाँ पर ये भागवत शास्त्र हमारे जीवन के पहले ही बता दिया गया। कपटता रूपी जो हमारे धर्म है उनका आश्रय नहीं है, कपटता से ऊपर का जो आत्म धर्म है, उस धर्म का ही श्रीमद् भागवतम निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अगर हमें विपत्तियों से बचना है, ये शाश्वत दुखालय जिसको जेल खाना भी बोला जाता है, इसमें से अगर हम पार पाना चाहते हैं, ये दावाग्नि से, संसार रूपी दावाग्नि से अगर हम पार पाना चाहते हैं, तो एकमात्र आश्रय भगवान और गुरुदेव हैं, या गुरुदेव की कृपा से हम भगवान का लाभ ले सकते हैं। यही यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 12वें नंबर का श्लोक, दिवेशोद्यंतमादित्यम हिरोत्यन्यलाल लालना मामंग सारमेयोयम विरेभत्याभिरुवतः। दिवेशोद्यंतमादित्यम हिरोत्यन्यलालना मामंग सारमेयोयम विरेभत्याभिरुवतः। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हे भीम, युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं भीम को, भीम के साथ में ये वार्तालाप चल रहा है, तो हम सब लोगों के लिए बड़ा लाभ देने वाला, जीवन को शिक्षा देने वाला, जीवन को सिखाने वाला है। यहाँ पर बोल रहे हैं, हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन इस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है। क्या हो रहा है? भगवान के जाने के बाद ये जो उगते हुए सूर्य है, इस समय प्रातः काल का समय है, सभी जगह पे सूर्य देव इस समय उपस्थित हुए हैं, और उसको देख के कोई रोने लगे, वो भी सियारिन रोने लगे, तो बड़ा अनिष्ट, मतलब बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। तो देखकर रो रही और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तो ये कुत्ते जो हैं, अब कलयुग में देखा जाता है, गुरुदेव भी बार बार बताते हैं कि लोगों को कुत्ते पालने का जो शौक है, बड़ा खतरनाक शौक, यानी कि स्वयं को नीच योनि में ले जाने का जो शौक है, ये बड़ा खतरनाक विषय है। हमारी जो मनुष्यता है वो पशुत्व की ओर बढ़ रही है कि भगवत देवत्व की ओर, इसको हमें समझना पड़ेगा। अभी अमेरिका में या इंग्लैंड में एक व्यक्ति, वहां पर उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे अगले जन्म में अपना एक डॉगी बनना है, मतलब कुत्ता, अपने जो कुत्ता है उस कुत्ते के साथ रहना है। वो फैमिलियर तभी हो पाएगा जब उस कुत्ते के साथ वो कुत्ता बन के रहेगा। तो देखिए, हम मनुष्य की स्थिति देखिए, वो पशुत्व की ओर आगे बढ़ रही है, उसकी रुचियां गंदी रुचियों की ओर आगे बढ़ रही है। कारण एक ही है, कोई सदगुरुदेव की प्राप्ति, आध्यात्म, या बोल सकते हैं आत्म धर्म का विषय चिंतन नहीं है, कोई वैष्णवों का संपर्क नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अनिष्टता, इस प्रकार का गलत रुचि हमारे जीवन में होती है। और संसार कली काल में ये स्वाभाविक काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आश्चर्य का
पिंड एक प्रकार से वो कार्य को करने में बड़ी रुचि लेता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी बोल रहे हैं भीमसेन जी से कि ये कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है, देखो इसको पता नहीं है भौंक रहा है मेरे ऊपर। तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हैं और कुछ अपशगुन होने का उनको संकेत हो रहा है। ये कुछ अपशकुन हैं जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले हैं, इसमें यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। आगे हम 13वें नंबर का 30 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं गुरुदेव के सानिध्य में। रस्ता कुर्वन्ति मास्तव्यम दक्षिणम पशवो परे वाहस्य पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। रस्ता कुर्वन्ति मास्तव्यम दक्षिणम पशवो परे वाहश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। हे भीमसेन जी, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए भगवत कृपा का बल है। भगवान वैष्णव भी बार बार बताते हैं कि गाय पूजनीय है, गाय सेव्य है, गाय की सेवा करनी चाहिए। पहले भगवत सेवा, भगवान को भोग लगाकर फिर गाय के शरीर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी और भगवान को प्रिय भी, और उसके हर पदार्थ को हमारे जीवन में उपयोगिता भी, भगवत सेवा में उपयोगिता भी। तो वो जो उसकी सेवा करने की जो उसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, ऐसा युधिष्ठिर महाराज जी बोल रहे हैं। और गधे, गधे को एक निम्न पशु की श्रेणी में रखा जाता है, कुत्ते इनको निम्न पशु की श्रेणी में रखा जाता है। वो क्या कर रहे हैं, मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। उनकी क्या कर रहे हैं, जैसे हम तुलसी जी की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे जो पशु हैं वो मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रो रहे हैं, मुझे रोते प्रतीत हो रहे हैं। बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है बहुत। वैसे तो हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाए तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। मृत्युदूता कपोतो या मूल का कंपयन मन प्रत्युलोकश्च कुहानैस्त्वं वे शून्यमिक्षत। मृत्युदूतो कपोतो या मुलुको कंपयन मन प्रत्युलोकश्च कुहाने विश्वम वे शून्यमिक्षत। युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं, जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। यह कबूतर मृत्यु का दूत, उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख, कौवे चिल्ला रहे हैं, उल्लू जोर जोर से आवाजें कर रहे हैं। मेरे कबूतर, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कोई मृत्यु का दूत हो, और इनके प्रतिनिधि कौवे चीख रहे हैं बड़े जोर जोर। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। धूम्रादिशा परिधया कंपयते भूसहाद्रिभिः निर्घा निर्घातस्य महास्तात् साकं च स्तन्यनीत्नभिः। धूम्रादिशा परिधया कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातस्य महास्तात् साकं च स्तन्यनीत्नभिः। धूम्रा मतलब धुंधली, दिशा मतलब सभी दिशाएं, परिधया मंडल, कंपते कांपती हुई धरती, भू कंपते भू सहाद्रवी पर्वतों सहित, निर्घातश्च निर्घात आकाश से वज्रपात। और यहाँ पर बोल रहे हैं जरा देखो तो, युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं जरा देखो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हो। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो।
यहाँ पर तो ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, बार बार यही बात है कि अनिष्ट होने की बहुत सारी सूचनाएं प्रकृति जब अपना परिवर्तन करती हैं। जैसे जब कोरोना काल आया तो उससे पहले बहुत सारे लोग बीमार होने शुरू हुए। जब केदारनाथ जी की आपदा आई तो बहुत सारे कुत्ते बिल्ली सब यही जो आप सुन रहे हैं ये सब आसपास के गांवों में सुनाई दिया। लेकिन जो मनुष्य है वो उसको नहीं डिफाइन कर पाया कि क्या होने वाला है। ये सब चीजें होती हैं जब कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला होता है। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तम अस्त्रग्रवर्षन्ति जलदाभिवस्मिव सर्वतः। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तम अस्त्रग्रवर्षन्ति जलदा विवतस्तामिव सर्वतः। वायु वायु वाती बह रही है, वायु बड़ी तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यम हत प्रभा पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि ससंग कुलेर्भूत गणे ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा इसमें वर्णन है भागवत जी में। नद्यो नदाश्च चुभिता सारांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नदियां नाले तालाब जलाशय मन सभी विक्षुब्ध है, घी से अग्नि नहीं जल रही है। एक कैसा असामान्य समय आ गया है, आखिर क्या होने वाला है, इसकी चिंता युधिष्ठिर महाराज जी को हो रही है। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुद्यन्ति श्रुमुखा गावो न स्यन्ति वृषभाब्रजे। बछड़े न तो गायों के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गायें दूध देती हैं। वे आंखें में आंसू भरी खड़ी खड़ी रम्हा रही हैं और बैलों की चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। देवतानि रुदन्ति व सुदन्ति उच्च चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोदान कराश्रम भ्रष्ट श्रियो निरानंद किमगम दर्शयन्ति न। मंदिर में अर्च विग्रह, जो भगवान के हम लोग अर्च विग्रह सेवा करते हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे रो रहे हैं, शोक करते हुए पसीजते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रयाण करने वाले हैं। सभी नगर ग्राम कस्बे बगीचे खाने आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है। मन्य एतिर्महोत्पातिर्नूनं भगवता पदे अनन्य पुरुष श्री विहीनावृत सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर स्वयं भगवान अपने चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित किए हुए यहाँ पर विचरण कर रहे थे, किंतु ये लक्षण लीला कर रहे थे भगवान। भगवान साक्षात थे तो सब जगह ऐसे देखा ही जाता है भगवान कृष्ण का। जब आविर्भाव भगवान की जो लीला होती है तो उस समय सारे तारागण, सारे ग्रह नक्षत्र, सभी कुछ पृथ्वी आकाश सब कुछ अनुकूल हो जाते हैं, ऋतुएं वसंत की हो जाती हैं और चारों ओर एक सुंदरतम वातावरण हो जाता है। अब ये अनिष्ट क्यों हो रहा है, ये युधिष्ठिर महाराज जी को एक चिंता है। अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। ये सब चीजें ये सूचित कर रही हैं कि आगे ये भगवान की कृपा का जो लाभ हम सब लोग ले रहे थे, भगवान इस धराधाम में साक्षात विराजमान होकर जो लीला कर रहे थे, उसके कारण ऐसा देखा जाता है संसार में। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव और संत महाजन जब तक इस धराधाम में रहते हैं तब तक ये सभी जीवों को बड़ा आनंद, सभी जीवों को बड़ी कृपा का अनुभव होता है।
जिस स्थानों पे वैष्णव जाते हैं, जिस स्थानों पे भगवान की लीलाएं होती हैं, उसमें एक मंगलमय मनोरम वातावरण हमेशा प्रतिष्ठित होता है। और जैसे ही गलत प्रकार के लोग, गलत प्रकार की प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, तो सारा संसार बड़ा अजीब सा वातावरण, प्रकृति में एक अनिष्ट होने की सूचनाएं प्रदान करता है। आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे भागवत जी को विश्राम लेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा होगी उसको